बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम धरती पर धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए। उनके साथ उनकी पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण भी थे। जब माता सीता का हरण रावण ने कर लिया, तब श्री राम उन्हें खोजते हुए वन वन भटकने लगे। इसी यात्रा में उनकी भेंट हुई किष्किंधा के एक अद्भुत वानर से, जिनका नाम था हनुमान। हनुमान जी कोई साधारण वानर नहीं थे। वे पवन देव के पुत्र थे, इसलिए उन्हें पवन पुत्र कहा जाता है। बचपन में वे इतने बलशाली थे कि उगते हुए सूर्य को फल समझकर निगलने दौड़ पड़े थे। देवताओं ने उन्हें रोका, पर तभी से उनके भीतर अद्भुत शक्ति थी। फिर भी उन्हें अपनी शक्तियों का घमंड नहीं था। जब हनुमान जी ने पहली बार श्री राम को देखा, तो वे साधु का वेश धारण कर उनके पास पहुंचे। उन्होंने बड़े मधुर शब्दों में राम और लक्ष्मण से बात की। हनुमान जी की वाणी, विनम्रता और बुद्धि से श्री राम तुरंत समझ गए कि यह कोई सामान्य वानर नहीं, बल्कि महान भक्त है। यहीं से शुरू हुई राम हनुमान की अमर भक्ति कथा। हनुमान जी का समर्पण। जब सुग्रीव और श्री राम की मित्रता हुई, तब हनुमान जी ने पूरी निष्ठा से श्री राम की सेवा करने का प्रण लिया। उन्होंने अपना तन, मन और प्राण श्री राम के चरणों में अर्पित कर दिए। जब माता सीता की खोज का समय आया, तो पूरी वानर सेना समुद्र के किनारे खड़ी थी। सब चिंतित थे, इतना बड़ा समुद्र कैसे पार होगा। तभी जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया। हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और कहा, जो राम काज करिबे को आतुर, तिन्ह के कछु नहीं कठिन जग माही। हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। रास्ते में कई बाधाएं आईं, मैनाक पर्वत, सुरसा, सिंहिका, पर हनुमान जी ने बुद्धि और बल से सबको पार किया। लंका पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को देखा। वे दुखी थीं, पर अडिग थीं। हनुमान जी ने उन्हें श्री राम की अंगूठी दी। माता सीता की आंखों में आशा की चमक आ गई। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, माता, प्रभु श्री राम शीघ्र ही आपको लेने आएंगे। लंका दहन। हनुमान जी को रावण की सभा में ले जाया गया। रावण ने उनका अपमान किया और पूंछ में आग लगवाने का आदेश दिया, लेकिन यही आग लंका के विनाश का कारण बनी। हनुमान जी ने जलते हुए पूंछ से पूरी लंका जला दी, लेकिन ध्यान रहे, उन्होंने अशोक वाटिका को नहीं जलाया, क्योंकि वहां माता सीता थीं। यही उनकी विवेकशील भक्ति। संजीवनी पर्वत युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय पहुंचे। बूटी पहचान न पाने पर पूरा पर्वत ही उठा लाए। यह दृश्य देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। लक्ष्मण का प्राण बचा और युद्ध में विजय हुई। सच्चे भक्त की बलि पहचान। रावण का वध हुआ, माता सीता वापस आईं और राम राज्य की स्थापना हुई। श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, मैं तुम्हारे उपकार का ऋण कभी नहीं चुका सकता। हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, जब तक मेरे हृदय में आपका नाम है, तब तक मैं धन्य हूं। कहते हैं, जब भी राम कथा होती है, हनुमान जी आज भी अदृश्य रूप में वहां उपस्थित रहते हैं। कथा से शिक्षा हनुमान जी हमें सिखाते हैं, सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता, शक्ति से अधिक जरूरी है समर्पण। जो प्रभु पर भरोसा करता है, उसके लिए असंभव कुछ नहीं। इसलिए कहा जाता है, कलयुग के सबसे जागृत देवता हनुमान जी हैं। जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है, वो कभी निराश नहीं लौटता। जय